5वां प्रश्न, मैं संसार की कीचड़ से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन आप तो उसे पलायन कहते, मैं क्या करूं? संसार को कीचड़ कहोगे, वहीं से चूक शुरू हो गई। संसार में खिले कमल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? बुद्ध कहां खिले? महावीर कहां खिले? कबीर कहां खिले? इसी संसार में, इसी कीचड़ में। तो कीचड़ को सिर्फ कीचड़ ही मत कहो, इसमें कमल भी होते। कीचड़ कमल की जननी है, सम्मान करो। कीचड़ के बिना कमल कहां? कीचड़ को छोड़ के भाग जाओगे तो फिर कमल कैसे पैदा होगा? कीचड़ का उपयोग करो। कमल कीचड़ की संभावना है। कमल कीचड़ में दबा पड़ा है। खोजो, तलाशो, मिलेगा। मिला है, तुम्हें भी मिलेगा। भागकर कहां जाओगे? और कीचड़ से भाग गए तो कमल से भी भाग गए, याद रखना। सूखोगे और सड़ोगे, लेकिन जीवन में सुगंध कभी ना उठेगी। इसलिए मैं कहता हूं, संसार से भागना भगोड़ापन, पलायन। संसार का उपयोग करो। संसार एक अवसर है, एक महान अवसर, एक चुनौती, जहां प्रतिपल तुम्हें जगाने के लिए कितना आयोजन परमात्मा करता है। किसी के मुंह से गाली आ जाती तुम्हारे लिए, अगर तुम समझदार हो तो गाली जगाएगी। कोई निंदा कर गया तो निंदा जगाएगी। किसी से टक्कर हो गई तो टक्कर जगाएगी। क्रोध आया, क्रोध से जलन हुई, भीतर घाव बने, छाले उठे तो क्रोध जगाएगा। करुणा उठी, रस बहा तो करुणा जगाएगी। प्रेम उमगा, प्रार्थना बनी तो प्रार्थना जगाएगी। यहां दुख भी जगाएगा, सुख भी जगाएगा। और संसार सुख दुख की कीचड़ है। लेकिन इसी सुख दुख की कीचड़ में, इसी सुख दुख के तनाव में कमल के अपूर्व फूल भी खिलते हैं। यहां बीज पड़े, इसी कीचड़ में दबे पड़े। समझदार तो जहर को भी अमृत बना लेता है, ना समझ अमृत को भी जहर कर लेते। जिनने तुमसे कहा है संसार से भाग जाओ, वे ना समझी लोग हो सकते। और इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि कभी कभार अगर तुम पहाड़ चले जाओ और थोड़े दिन वहां मौन और एकांत में रह आओ तो कुछ बुरा है। लेकिन ध्यान रखना, लौट यहीं आना है। पहाड़ तुम्हारी आदत नहीं बननी चाहिए। पहाड़ तुम्हारी लत नहीं बननी चाहिए। पहाड़ तुम्हारी आसक्ति नहीं बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि जंगल की शांति से ऐसी आसक्ति लग जाए कि फिर बाजार का कोलाहल बिल्कुल ना सह सको। ये तो और हार हो गई, ये तो और कमजोरी हो गई, ये तो तुम पहले से भी ज्यादा दीन हो गए। जंगल की शांति कभी कभी जाओ, भोगो, वह भी संसार है। संसार का दूसरा पहलू, उसे भी भोगो। लेकिन लौट आओ बाजार में, लौटते रहो बाजार में। असली परीक्षा बाजार में। और जिस दिन तुम पाओ जंगल में तुम जितने शांत उतने ही बाजार में शांत, उस दिन समझना कुछ हुआ। उसके पहले नहीं, उस दिन समझना कुछ हुआ। उस दिन समझना अब अपना स्वरूप मिला। अब परिस्थिति अनुकूल हो कि प्रतिकूल भेद नहीं पड़ता। हार हो कि जीत, भीतर की मौज अछूती रहती। सुख आए कि दुख, भीतर का गीत वैसा का वैसा। जीवन हो कि मृत्यु, भीतर सब अस्पर्शित। उस अस्पर्शित दशा का नाम ही सन्यास है। सन्यास का अर्थ नहीं है संसार के विपरीत। सन्यास का अर्थ है द्वंद्व के बीच में निर्द्वंद रहने की कला। तो जो लोग जंगल चले गए हैं और बाजार में आने से डरते हैं, वे भी बंध गए। जंगल के सन्नाटे से उन्होंने जंजीरें ढाल ली। पहाड़ के मौन को उन्होंने अपना मौन समझ लिया, जो कि धोखा है। हिमालय की शांति तुम्हारी शांति नहीं। लौट के देखो बाजार में,
अगर बाजार में भी टिक जाए तो समझना तुम्हारी है, और बाजार में आते से खो जाए तो समझना हिमालय की थी। तो हिमालय की शांति से हिमालय का मोक्ष होगा, तुम्हारा कैसे होगा? ये कैसी उधारी? इस उधार से क्यों अपने को धोखा देते हो? हमेशा लौट आओ बाजार में, लौट लौट के बाजार में आ जाओ, वहीं कसौटी है, वहीं तुम्हारा सोना कसा जाएगा कि पीतल हो या सोना। और जिस दिन तुम पाओगे कि कीचड़ में कमल खिलता है, उस दिन तुम परमात्मा को धन्यवाद देने में निश्चित ही सफल होगे। बस उसी दिन सफल होगे, उसके पहले नहीं। अभी तो तुम्हारे मन में कीचड़ परमात्मा ने कहां पटक दिया, तुम जैसे प्यारे आदमी को कहां कीचड़ में पटक दिया, कहां हीरे को कीचड़ में डाल दिया। शिकायत ही शिकायत है मन में तुम्हारे। इस शिकायत में कैसे तो प्रार्थना जन्मे, इस शिकायत में कैसे तो पूजा बने, इस शिकायत से कैसे तो अर्चना का थाल सजे। इस शिकायत में कहां तो गंध, कहां सुगंध, कहां धूप, कहां दीप। प्रार्थना तो तब उठती है जब जैसा परमात्मा ने दिया है शुभ है, जैसा दिया है यही श्रेष्ठ है, जैसा है इससे ज्यादा पूर्णतर हो ही नहीं सकता। ऐसा भाव जब सघन होता है, उसी सघनता से धन्यवाद उठता है, कृतज्ञता उठती। मैं तुम्हें जंगल की शांति से नहीं तोड़ना चाहता, न बाजार के शोरगुल से तोड़ना चाहता हूं। दोनों का मजा लो। कभी कभी जंगल चले जाओ जब सुविधा हो। न जंगल जा सको, द्वार दरवाजे बंद करके घड़ी दो घड़ी दिन में चुपचाप बैठ जाओ, संसार को भूल जाओ। चलने दो, बाजार बाहर चलता है, चलता रहेगा। तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम अपने में थिर हो जाओ, ऐसे अपने में डूबते रहो। कभी कभी जंगल में भी जाके वृक्षों के पास पहाड़ों की शांति को भी भोगते रहो, पर हर बार लौट आओ बाजार में, और हर बार ये ख्याल रखो जो तुमने कमाया वो बचता है या नहीं। मेरे पास पश्चिम से इतने सन्यासी आते, उन सब की पीड़ा यही है कि उन्हें अंततः जाना पड़ता है। एक सीमा तक ही वे यहां रुक सकते, कोई 3 महीने रुक सकता है, कोई केवल 3 सप्ताह रुक सकता है। एक रस का स्वाद लगता है, फिर जाने की घड़ी जल्दी आ जाती, फिर उदास होता है चित्त। और उनकी उदासी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे बाजार तो कुछ भी नहीं है पश्चिम के बाजारों के मुकाबले। तुम्हारे बाजारों में जो उपद्रव चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं, वो तो बहुत आदिम है। बाबा आदम के जमाने के बाजार हैं तुम्हारे, उनके बहुत विकसित बाजार हैं। वहां शोरगुल सच में भारी है, वहां उपद्रव अपनी चरम सीमा पर है, वहां आत्मा परमात्मा का कोई पता ही नहीं चलता। वहां कैसा ध्यान, कैसी प्रार्थना, कैसी पूजा, जो करे वो पागल है। और लोग कह के नहीं छोड़ देंगे, जैसा मैंने पहले प्रश्न में तुमसे कहा, कृष्णा को लोग कहते हैं पागल। अच्छा है कि तू भारत में, यहां लोग सिर्फ पागल कह के छोड़ देते हैं, बात खत्म हो गई। पश्चिम में इतनी आसानी से छोड़ नहीं देते। एक दफा पागल है तो बस किया भर्ती पागल खाने में, फिर तुम लाख चिल्लाओ, फिर लाख तुम रो, लाख कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। जितना तुम कहोगे मैं ठीक हूं उतनी मुश्किल होती जाएगी। लगेंगे इंजेक्शन, डालने लगेंगे जहर तुम्हारे शरीर में, तुम्हें मूर्छित करेंगे, बेहोश रखेंगे, 1000 तरह की दवाएं पिलाएंगे। पश्चिम में तो जल्दी ही पागल करार दिए जाओगे। और फिर पश्चिम का उपद्रव और बाजार और धन की विक्षिप्त दौड़, सन्यासी दुखी होने लगते कि कैसे जाएं। पर मैं उन्हें भेजता हूं, मैं कहता हूं जाना लाभ का है, हानि का नहीं। तुमने जो यहां कमाया है, तुम्हें 3 महीने में जो यहां मिला है, अब उसे वहां बचाना है। ले जा रहे हो, उसकी सुरक्षा करना है। माना कि पौधा कमजोर है, टूट सकता है,
मगर अगर सुरक्षा ठीक से की तो मजबूत हो जाएगा। और जहां चुनौती होगी वहां अगर तुम सजग पहरेदार हो गए अपने भीतर के, तो तुम्हें खूब लाभ होगा। और ये मेरा निरंतर का अनुभव है कि जो व्यक्ति यहां 2, 4, 5 महीने ध्यान करने के बाद पश्चिम जाता है और फिर लौटता है, उसकी गहराई बहुत बढ़ जाती। मैं तुमसे संसार छोड़ने को नहीं कहता। हां, कभी कभी छुट्टी ले लो संसार से, दिन 2, 4 दिन, महीने, 15 दिन चले जाओ जंगल में, मगर फिर लौट आना। तुम्हारी गहराई को बढ़ाएगा, ऊंचाई को बढ़ाएगा।